ओके। सो गाइस, लास्ट डे 3 के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि ओआई डेटा कैसे अपने ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स को सेग्रीगेट करता है। आई मीन टू से, अगर आप लोग मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुना रहेगा आप लोगों ने, तो while trading in options, okay, while trading in options, your psychology should be as a option buyer. ठीक है, पर जब आप अपना एनालिसिस करोगे तब आप वहां पे एज अ ऑप्शन सेलर करोगे। तो यहाँ पे एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूंगा गाइस, कि अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, एज अ बायर, अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो आप ये देखोगे ज्यादा पुट सेल कहाँ पे किया है पुट सेलर्स ने। ठीक है, इसको हम लोग पुट राइटर्स भी कहते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आपको पुट को बाय करना है एज अ बायर ट्रेडिंग करने के टाइम पे, तो एनालिसिस आपका कैसा रहेगा कि कहाँ पे ज्यादा लोगों ने कॉल को बेचा है। आई मीन टू से, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉल राइटर्स कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे गाइस, लेट मी लॉग इन इनटू माय सेंसिबल। ठीक है गाइस, आप लोग यही एप्लीकेशन यूज करो, आपके एंजल वन में भी है। ठीक है, बट अगर आपको न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं समझ में आ रहे हैं चीजें, तो फिर आप यहाँ पे सेंसिबल एप्लीकेशन में आके ओपन इंटरेस्ट पे टैप करके सारी चीजों को आप प्रॉपर देख सकते हो। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। जब आपका ये ओआई डेटा एंड प्राइस एक्शन दोनों सही से मैच करेगा, ठीक है, तब आपको अच्छे वाले ट्रेड्स मिलेंगे, जहां पे मैक्सिमम टाइम ऐसे होगा। मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को ये चीज, प्राइस एक्शन प्लस ओआई डेटा, इनको कंबाइन करना है गाइस। ठीक है, अगर आपने इनको सही से मास्टर कर लिया इन दोनों को, देन आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हम लोगों को बेस्ट एक्यूरेट वाले ट्रेड्स हम निकाल पाएंगे। एक्यूरेट ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, ओआई डेटा कैसे यूज करना है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, कौन सा डेटा कैसे काम करता है, सारी चीजें। बट अभी भी अगर आप लोग को डाउट या क्वेश्चन है ना गाइस, आप डे 3 का रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां पे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि दैट हाउ एग्जैक्टली ओआई डेटा वर्क्स व्हेन इट कम्स टू द ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अब आते हैं गाइस हम लोग प्राइस एक्शन वाले पार्ट पे। ठीक है, आप लोगों ने गाइस देखो मल्टीपल टाइम्स देखा डे 1 के सेशन से, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे यहाँ पे मैं आप लोगों को बार बार ये ऐसे चार्ट्स ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, बार बार मैं ऐसे चार्ट्स ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, पूरा दिन मार्केट में अगर आप देखोगे ना, चार्ट के ऊपर सिर्फ आपको ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल देखने मिलेंगी। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, एक्चुअली गाइस इसी के अंदर आपका पूरा प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का डेटा, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका प्राइस एक्शन, सारी चीजें यहाँ पे है। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमें ये दो कैंडल्स को समझना पड़ेगा कि ग्रीन कैंडल का कैरेक्टर क्या है एंड रेड कैंडल का कैरेक्टर क्या है, एंड एग्जैक्टली हाउ दे परफॉर्म। ठीक है, तो नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दिस फर्स्ट। जब कभी भी आप चार्ट ओपन करोगे ना गाइस, ठीक है, आपको ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल दिखेंगी। तो बेसिकली जब हम स्कूल कॉलेज में थे गाइस, तब हम सब लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट तो पढ़ाई है। ठीक है, अगर किसी भी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस उसकी कम हो जाती है, अगर किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस उसकी बढ़ जाती है। सिंपल एक बेसिक कंसेप्ट है गाइस। डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम है, और डिमांड ज्यादा है तो लोगों को चाहिए वो चीज। ठीक है, बट अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, दैट मीन्स व्हाट, वो भी चीज एक्सेस में अवेलेबल है, लोगों को अभी नहीं चाहिए। तो अभी हम वही चीज यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, दैट हाउ दिस एग्जैक्टली सप्लाई एंड डिमांड वर्क। ठीक है, वेट, सप्लाई
एंड डिमांड। तो बेसिकली गाइस, सप्लाई को हम सेलर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड डिमांड में हम बायर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भी कैसे काम करेगा गाइस, अंडरस्टैंड दिस नाउ प्रॉपर्ली। अगर आप कहते हो कि डिमांड है मार्केट में, तो डिमांड में आपके पास ग्रीन कैंडल आएगा यहाँ पे। गाइस अभी हम यहाँ पे चार्ट्स के बेसिक को समझ रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप सप्लाई देख रहे हो, तो वहां पे आपके पास रेड कैंडल आएगा। क्या होता है पता है गाइस, जैसे एवरी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सिमिलरली एवरी कैंडल हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। जितना अच्छा स्ट्रक्चर उतना अच्छा प्राइस का स्ट्रेंथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट गाइस, जितना अच्छा स्ट्रक्चर उतना अच्छा प्राइस का स्ट्रेंथ। अभी ये मैं कैसे पता करूंगा कि ये मेरे कैंडल का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? तो गाइस देखो, कैंडल जो होती है ना गाइस, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक होता है बॉडी पार्ट कैंडल का, जो मुझे बताता है प्राइस मेरा कहां पे ओपन हुआ और प्राइस मेरा कहां पे क्लोज हुआ, ओके। और दूसरा होता है उसका विक पार्ट, WICK, इसको हम लोग शैडो भी कहते हैं, ओके। नाउ विक या शैडो मुझे क्या बताता है, व्हाट वाज द हाई ऑफ माय प्राइस एंड व्हाट वाज द लो ऑफ दैट प्राइस, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आपको बना के देना हो, तो कैसे काम करेगा वो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। सी दिस गाइस, ठीक है। एक थोड़ा सा कैंडल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये आपका कैंडल ऐसे दिखेगा, ठीक है। अभी ये हो गई मेरी ग्रीन कैंडल। सिमिलरली अभी ये जो मैंने लिखा है ना बॉडी एंड शैडो, अभी देखो मैं ये लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे क्या बताया मैंने, ग्रीन कैंडल में प्राइस तो ऊपर जाएगा, तो ओपन ये होगा नीचे यहाँ पे, और ये क्लोज होगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और जो विक दिख रही है आपको, जो स्टिक दिख रही है, लोअर विक एंड अपर विक, ये मुझे क्या दिखा रहा है, हाई एंड लो। तो ये हो गया मेरा लो, ये हो गया मेरा यहाँ पे हाई। सिमिलरली अगर अभी हम रेड कैंडल पे फोकस करें गाइस, रेड कैंडल आपका कैसे दिखेगा, यहाँ पे सी दिस, ये आपका रेड कैंडल है गाइस। का कलर हम चेंज करके इसको रेड कर देते हैं अभी। तो नाउ व्हाट यू विल सी ओवर हियर, मेरा हाई एंड लो तो सेम ही है यहाँ पे, हाई एंड लो तो सेम है, बट मेरा जो ओपन एंड क्लोज का पोजीशन है ना गाइस, वो चेंज हो गया अभी यहाँ पे। ओपन मेरा यहाँ पे ऊपर आ गया एंड क्लोज यहाँ पे मेरा नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस का डायरेक्शन मेरा नीचे जा रहा है, सप्लाई। तो बेसिकली ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये है मेरे कैंडल का बॉडी पार्ट, ये मेरे कैंडल का बॉडी पार्ट है। दैट मीन्स जितना अच्छा मेरा कैंडल का बॉडी, उतना अच्छा कैंडल का स्ट्रेंथ। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ गाइस, जितना अच्छा कैंडल का बॉडी उतना अच्छा कैंडल का स्ट्रेंथ। अगर आपको एकदम ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है बड़ी वाली, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी, दैट मीन्स प्राइस का जो अभी बिहेवियर है वो पॉजिटिव है और प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंडल की जो बॉडी है वो स्ट्रांग है। सेम गोज विद रेड ऑल्सो गाइस, अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखती है, दैट मीन्स के प्राइस का अभी नीचे जाने का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ बिग रेड कैंडल, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ी है, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको एक्सरसाइज करेंगे गाइस, जिससे मैं आप लोग का ये डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। जस्ट इमेजिन दिस, ठीक है। ये एक मेरा प्राइस है, ये मेरा यहाँ पे ओपन हुआ, मैं इसको यहाँ पे ओपन लिख देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में गाइस क्या हुआ, प्राइस मेरा यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया हाई। फिर क्या होता है गाइस, प्राइस मेरा यहां से ऐसे नीचे आ गया, ये आ गया, बन गया मेरा लो।
उसके बाद में क्या हो गया, प्राइस मेरा यहां पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, अभी ये जो मेरी कैंडल बनेगी ना गाइज यहाँ पे, ठीक है, ये बनेगा मेरा एक डिमांड कैंडल। देखो मैं बताता हूं कैसे। ओपन और क्लोज तो मेरा यहीं पे आ गया। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ओपन हुआ, ये मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, और अगर अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे, दिस इज माय कैंडल का लो, हाँ, एंड ये मेरे कैंडल का हाई है। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं प्रॉपर ग्रीन कलर दे देता हूँ। मतलब ये कौन सी कैंडल है गाइस, ये मेरी डिमांड कैंडल है। ये हुआ मेरा यहाँ पे ओपन, ये हुआ मेरा यहाँ पे क्लोज, ये मेरा बन गया यहाँ पे लो, और ये बन गया मेरा यहाँ पे हाई। एवरीवन समझने की कोशिश करो, दिस इज हाउ द कैंडल का प्राइस एक्शन काम करता है। सिमिलरली गाइस अभी आप लोग देखो यहाँ पे, मैं आप लोगों को फिर से भी एक रेड कैंडल दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। ये मेरा प्राइस एक्शन, ये देखो, प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस मेरा यहाँ पे ओपन हुआ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ओपन। उसके बाद में क्या हो रहा है, प्राइस मेरा पहले ऊपर गया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा प्राइस का हाई। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस मेरा यहां से नीचे आ गया, ये मेरा क्या हो गया, प्राइस का लो। ठीक है, और मैं बोलता हूं प्राइस मेरा यहां पे क्लोज हो गया, प्राइस मेरा यहां पे क्लोज हो गया। अब देखो ये वाला कैंडल कैसे बनेगा मेरा, ये रेड बनेगा गाइस। क्यों, क्योंकि मेरा क्लोजिंग यहां पे मुझे नीचे मिला है। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को सबको ये वाला पार्ट? तो ये जो मेरा कैंडल है, ये है मेरा सप्लाई कैंडल। ठीक है, और ये जो मेरा कैंडल है, ये है मेरा डिमांड कैंडल। सो बेसिकली गाइस देखो, पूरे चार्ट में ना आपको यही चीजें देखने मिलेंगी कि कैंडल बड़ा वाला बन रहा है, कैंडल छोटा वाला बन रहा है, ये सारी चीजें। इसी के साथ में गाइस अगर आप देखोगे ना, चार्ट के ऊपर आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स दिखेंगे। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ पहले यहाँ पे। इफ यू सी दिस गाइस, यहाँ पे चार्ट पे आप लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर देखिए, सेंसेक्स के नीचे क्या लिखा है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स गाइस। हर एक का टाइम फ्रेम का अपना एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ये कैसे काम करता है अभी मैं बताता हूँ। देखो, अभी जब आप चार्ट को देखते हो ना गाइस, तो चार्ट के अंदर आपको दो चीजें देखने मिलेंगी। चार्ट के अंदर आपको एक तो ट्रेंड देखने मिलेगा, और उसके बाद में और क्या देखने मिलेगा आपको, स्विंग देखने मिलेगा। ठीक है, अगर मैं अभी ट्रेंड की बात करूं ना गाइस, यहाँ पे अपने पास कितने ट्रेंड्स हैं एवरीवन, वी हैव ऑल टुगेदर 2 ट्रेंड्स राइट नाउ। एक है मेरा अप ट्रेंड, एक है मेरा डाउन ट्रेंड। एक और है गाइस जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, जिसको हम साइडवेज भी कहते हैं। साइडवेज का मतलब क्या होता है पता है गाइस, ना तो प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है, ना तो प्राइस मेरा नीचे आ रहा है। ओके, समझ में आया सबको यहाँ पे? सिमिलरली गाइस अगर मैं स्विंग की बात करूं, यहाँ पे ये आएगा मेरा स्विंग हाई। अप ट्रेंड मतलब क्या आएगा इसमें, यहाँ पे मेरा स्विंग हाई। इसके बाद में क्या आएगा मेरा, स्विंग लो। इसके बाद में क्या आएगा मेरा, यहाँ पे मेरे पास साइडवेज अगेन। दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं गाइस, बट समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो ट्रेंड है, ये आपका बड़ा डेटा है, इस पे हम बिग डेटा देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गाइज, यहाँ पे हम स्मॉल डेटा देखते हैं। मैं दिखाता हूं अभी आपको ये प्रैक्टिकली, वेट। अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं अपने चार्ट पे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, अगर मैं इनको देखता हूं ना गाइज यहाँ पे, तो ये सारे मुझे क्या बताते हैं, ट्रेंड बताते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा आ गया मेरे पास। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस मेरा ऐसे ऊपर ही जा रहा है। ये क्या है,
इसको मैं कहूंगा ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस मेरा ऐसे नीचे जा रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा, अगेन ट्रेंड। कौन सा वाला? डाउन वाला। व्हाई? बिकॉज आई एम स्टडिंग डेटा ऑन वेरी बिगर टाइम फ्रेम, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ठीक है। अभी यही चीज गाइस अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप यही डेटा छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, जैसे आ गया 1 मिनट, 5 मिनट्स, आ गया आपका यहाँ पे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। ठीक है। मतलब यहां पे आपने क्या देखा, जो छोटे टाइम फ्रेम में आपको जो चेंजेस देखने मिल रहे हैं, बड़े में तो आपने पूरा ट्रेंड को देखा, छोटे में आप क्या देखते हो, स्विंग देखते हो। कि अभी 1 घंटे के टाइम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखा प्राइस मेरा ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो ये क्या है मेरा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये है मेरा स्विंग लो, ये है मेरा स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। एवरीवन ये समझ में आ रहा है आप सबको यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रेंड में मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, कि प्राइस का स्ट्रक्चर देख रहा हूं मैं यहाँ पे, कि स्ट्रक्चर मेरा बड़े डेटा में ऊपर है या नीचे है। ठीक है। और छोटे में मैं क्या देख रहा हूं, कि जो मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, क्या वो स्विंग हाई है कि स्विंग लो है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑन द चार्ट। अभी अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे गाइस, अभी एक रैंडम सा स्टॉक ले लेता हूं ना गाइस मैं यहाँ पे, ताकि हमें प्रॉपर एग्जांपल के साथ में समझ में आ सके यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये चार्ट्स में अभी आप लोगों को खाली प्राइस का बिहेवियर देखने के लिए बता रहा हूं। प्लीज डू नॉट इन्फ्लुएंस विद दिस प्राइस एंड कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे, ऊपर देखो पहले लेफ्ट कॉर्नर में, ऊपर एम लिखा है, दैट मीन्स ये 1 मंथ का चार्ट है। ठीक है। आप देखो नीचे अभी 2015 से लेके, ठीक है, 2015 से लेके 2025 तक का डेटा देख रहा हूं, मतलब 10 साल का डेटा आ गया मेरे पास अभी। तो 10 साल के डेटा में आपको क्या दिख रहा है, प्राइस बहुत बार ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो ये क्या बता रहा है मुझे, ये मुझे मेरे प्राइस का यहाँ पे ट्रेंड बता रहा है, कि मेरे प्राइस का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अभी एक चीज यहाँ पे देखो, अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हूं मैं, मुझे दिख रहा है कि मेरा प्राइस का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। ठीक है, ऊपर की तरफ है। ओके। एक काम करते हैं गाइस, टूल्स के बारे में बताऊंगा, अभी खाली बेसिक लॉजिक लगाओ यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक एरिया मार्क किया है। ओके। उसके बाद में अभी फिर से एक दूसरा एरिया मार्क करूंगा मैं, जहां पे प्राइस अभी मल्टीपल टाइम नीचे टच हुआ। तो नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये वाला एरिया दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा गाइस, इसको वीकली पे देखो, दिख रहा है आपको अभी गाइस यहाँ पे वीकली में भी? हम्म। अभी भी हम ट्रेंड को ही देख रहे हैं गाइस। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूं, मेरे पास मोटा मोटा 2020 से लेके 2005 तक का डेटा है अभी। ठीक है। 2020 से लेके 2025 तक का डेटा है, मैंने गलती से 5 बोल दिया गाइस, आई एम रियली सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो गाइस, मैं आ जाता हूँ 1 डे पे। अब देखो, ये मेरे पास अभी डेली का डेटा है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अगेन ये वाला चीज भी मेरा, अभी हम लोग स्टॉक्स को देख रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम हमारे लिए स्टॉक्स में स्विंग में आता है। तो टेक्निकली गाइज अगर आप देखोगे, तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये है साइडवेज, ये है साइडवेज। अगर आप ध्यान से देखोगे गाइज इसको, इट्स बिन हाउ मेनी डेज नाउ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट्स बिन 12 डेज गाइस। अगर आप ये 12 दिन में देखोगे, प्राइस एक ही चैनल में दिख रहा है आपको, ऑल ऑफ यू। ये अभी हम कहां पे देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। मतलब गाइस देखो, मेनली कभी भी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे ना, मैं आपको अभी प्रॉपर टाइम फ्रेम के साथ में चीजें समझाता हूं यहाँ पे मैं। ठीक है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा गाइस,
ठीक है, अगर आपको ट्रेंड चेक करना है तो आप अपना 1 डे का टाइम फ्रेम चेक करो, 1 डे एंड 30 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद में ये एरिया गाइस आपका ट्रेंड चेक करने के लिए होगा। ये जो दो टाइम फ्रेम्स में आपको दे रहा हूं ना मैं आपको, ये ट्रेंड चेक करने के लिए होगा। अभी अगर मुझे एनालिसिस करना है, मेरा एनालिसिस में करूंगा गाइस अपना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं अपना एनालिसिस करूंगा। ओके, तभी ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस का मतलब क्या, मतलब मेरा प्राइस स्विंग हाई पे है या फिर स्विंग लो पे है, मुझे अगर कोई कैंडल स्टिक देखना है यहाँ पे, मुझे अगर कोई चार्ट का पैटर्न देखना है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें मैं कौन से टाइम फ्रेम पे देखूंगा, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सिमिलरली मेरा जो भी एंट्री एग्जिट वाला प्लान होगा वो होगा पूरा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मतलब जो भी मुझे अपना एंट्री बनाना है, जो भी मुझे मेरा एग्जिट बनाना है, जो भी मेरा टारगेट है, जो भी मेरा स्टॉप लॉस प्लान हो रहा है, वो सब मैं कितने मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करूंगा गाइस, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर यही चीज अगर आप स्टॉक्स के लिए देखोगे, ठीक है, तो जो मेरा ट्रेंड चेक करने का तरीका रहेगा गाइस, इट विल बी ऑन मंथली, वीकली। यहां पे मैं क्या चेक करूंगा गाइस, अपना ट्रेंड को चेक करूंगा मैं। ठीक है, जो भी मुझे मेरा एनालिसिस करना है, ठीक है, वो मैं कहां पे करूंगा, अपना डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मेरा यहाँ पे एनालिसिस होगा। मतलब अगर मुझे देखना है स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है, कैंडल स्टिक, ये सीखेंगे गाइस हम लोग सारी चीजें। ठीक है, कोई भी मेरा चार्ट पैटर्न अगर मुझे ये देखना है तो मैं कहां पे देखूंगा, डेली टाइम फ्रेम पे। सेम गाइस स्टॉक्स के अंदर मैं अपना 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपने एंट्री, एग्जिट, टारगेट, इन सबको मैं प्लान करूंगा। क्लियर है गाइस सबको अभी ये वाला पार्ट। एंड गाइस देखो एक चीज आप लोग समझो, जब कभी भी आप एनालिसिस करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, whenever you are doing trading or like analysis for your options trading, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है, जिस किसी में भी आपको ट्रेड करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आपके पास आपका प्रॉपर एक दिन पहले या मार्केट खुलने से पहले आपका सेटअप का होमवर्क, आपके न्यूज का होमवर्क, आपके एनालिसिस का होमवर्क आपके पास होना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट कि मुझे सारी चीजें कहां से मिलेंगी। ठीक है गाइस देखो, अगर मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है, पहली बात मुझे क्या लगेगा, अपना निफ्टी का फ्यूचर्स लगेगा मुझे। ठीक है, निफ्टी का फ्यूचर्स, आई मीन टू से यहां पे क्या देखा मैंने कि आज मेरा गिफ्ट निफ्टी ऊपर है नीचे है क्या है, गिफ्ट निफ्टी आज ऊपर है या नीचे है, ये यहाँ पे देखेंगे। ये कहां से पता चलेगा, सिंपल है गाइस, आ जाओ यहाँ पे, गूगल पे आ जाओ। ये तो अभी आपके एंजल वन में भी ऑप्शन आ गया है गाइस मेरे ख्याल से, एक मिनट रुको देखने दो मुझे, आया है क्या, एक सेकेंड रुक जाओ, लेट मी सी। एशिया, एक मिनट हाँ गाइस, एक सेकेंड ना। ओके, यहाँ पे हैंगशेंग है इंडिया में, अगर देखो मेरे पास निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी नहीं, गिफ्ट निफ्टी अपने एंजल वन में नहीं दिखता है गाइस, आई एम सॉरी। अगर फिर से मैं देख लेता हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, ये दिखता है गाइस, देखो यहाँ पे वीकेंड एनालिसिस दिख रहा है आपको, गिफ्ट निफ्टी मेरे एंजल वन के ऐप पे ही है। जस्ट टैप ऑन दिस, देखो, अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे ये रहा आपका गिफ्ट निफ्टी। मतलब जो मुझे चाहिए एनालिसिस के सब कुछ अभी इंटीग्रेट हो चुका है, पहले नहीं था गाइस, एक्चुअली आई एम स्पीकिंग, लास्ट 2 वीक पहले देखा था मैंने, नहीं था। मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, बट नहीं अभी से मैं ये यूज करूंगा मैं। ठीक है, ग्लोबल इंडाइसेस में आएगा अपना ये गिफ्ट निफ्टी। चलो अभी यहाँ पे देख लो गाइस,
गिफ्ट निफ्टी अगर मेरा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मेरा जो निफ्टी 50 है वो पॉजिटिव खुलेगा, लिख के ले लो आप लोग, ठीक है। मेरा गिफ्ट निफ्टी मतलब जो मेरा निफ्टी का फ्यूचर है वो तय करता है कि मेरा निफ्टी कहाँ खुलेगा। अगर मेरा फ्यूचर ही अगर मेरे कोई भी चीज का फ्यूचर अच्छा नहीं है तो प्रेजेंट भी कहाँ अच्छा होगा। तो अगर मुझे प्रेजेंट मार्केट देखना है, प्रेजेंट मार्केट देखने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे मेरे पास मेरा फ्यूचर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी फिलहाल अगर मैं देखूं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी मुझे दिख रहा है यहाँ पे 25,022 पे। वही अगर आप मेरा निफ्टी देखो 25,112 पे चल रहा है मेरा निफ्टी अभी, ठीक है। अभी आज तो संडे है, आज तो सैटरडे है गाइस। अभी मंडे को देखते हैं सुबह जब गिफ्ट निफ्टी अपना चालू होगा तभी नियर बाय 6:30 AM चालू हो जाएगा ये मॉर्निंग में। तब हम देखेंगे कहाँ खुलता है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा निफ्टी कहाँ खुलेगा, ठीक है। इसी के साथ में गाइस मुझे चाहिए डाउ जोन्स। डाउ जोन्स क्यों चाहिए गाइस? एज वी ऑल नो ग्लोबल करेंसी हमारा डॉलर है, ठीक है। तो कुछ भी मतलब जैसे क्रूड ऑयल हो गया हम डॉलर में खरीदते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया हम डॉलर में करते हैं, सारी चीजें हम डॉलर में ही करते हैं। अगर हाल फिलहाल अगर आप देखोगे जो इसराइल का ईरान का जो सबका वॉर चल रहा है उसके वजह से इन सारी चीजों पर भी बहुत सारा इम्पैक्ट गिर रहा है। हमें क्या लगता है गाइस पता है कि क्रूड ऑयल से खाली सिर्फ पेट्रोल बनता है, ऐसा नहीं है गाइस, देयर आर मेनी थिंग्स। अभी आप जो देखते हो गाड़ी के टायर्स बनते हैं, ठीक है, सिंथेटिक रबर्स वगैरह यूज होते हैं उसके अंदर, तो वो सब बनाने के लिए क्रूड ऑयल लगता है। हम जो घर में पेंट यूज करते हैं एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, बिरला, ओप्लस, ये सब में पेंट इंडस्ट्री में भी क्रूड ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैक्ट्रीज में, स्टील के फैक्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में, ये पॉलीमर्स में, इन सारी चीजों में गाइस कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक मेजर रोल प्ले करता है। इनफैक्ट अपना एनर्जी कंजम्पशन में भी, जहां पे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में भी एक कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। तो अभी जब हम क्रूड ऑयल लाते हैं हम किस में लाते हैं? डॉलर में लाते हैं गाइस, अंडरस्टैंड। तो अभी अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो क्या खाली इंडिया के लिए महंगा होगा? नहीं, ये तो पूरे ग्लोबल के लिए महंगा होगा ना गाइस। और अगर आप देखोगे ईरान, अगर आप देखोगे ईरान क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, रशिया क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, दुबई भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। मोटा मोटा अगर मैं बोलूंगा 50% क्रूड ऑयल आता है अपने को गल्फ कंट्री से। हार्डली 8 to 10% का क्रूड ऑयल अपने को आता है बाहर अदर कंट्री से, जैसे रशिया हो गया, बाकी सब कंट्रीज हो गई, ठीक है। तो मोटा मोटा आप एक चीज समझो, अभी ये जो सिचुएशन चल रही है ना सबके लिए है, ठीक है। नो डाउट अपना मार्केट फ्राइडे को एकदम ऊपर गया है गाइस, ठीक है। बट आप लोग एक चीज समझ के रखो, सबसे पहले मैं अपना निफ्टी का फ्यूचर देखूंगा, ठीक है, और अपना डाउ जोन्स देखूंगा। डाउ जोन्स मेरे वहां के यूएस मार्केट का मेरा फ्यूचर है, ठीक है। डाउ जोन्स मेरे यूएस मार्केट का फ्यूचर्स है। आई मीन टू से यहाँ वहां पे क्या होता है कि अगर मेरा यूएस मार्केट अगर स्ट्रांग है, बिकॉज अपने बहुत सारे इंडियन स्टॉक यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है, ठीक है। अभी टेक्निकली इफ आई सी डाउ जोन्स इज राइट नाउ माय 35 पॉइंट्स पॉजिटिव, ठीक है। अभी इसका इम्पैक्ट अभी अपने को नहीं गिरेगा, इसका भी ये वाला मार्केट खुलेगा अभी कभी सीधा मंडे रात को, क्योंकि इंडिया का रात वहां पे सुबह होती है, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस। करेंटली अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे खुलता है मंडे को, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दैट हम निफ्टी के फ्यूचर्स, निफ्टी का फ्यूचर देख के हम निफ्टी के एक्चुअल इंडेक्स पे हम काम करते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया जो मैंने बताया। उसके बाद में गाइस हमें अपने चार्ट के ऊपर आके बेस्ड ऑन ओआई डेटा हमें ऐसे लेवल्स ढूंढने होते हैं जहां पे मार्केट ने अपने आप को बार बार टेस्ट किया है, ऊपर जाने के टाइम पे, नीचे जाने के टाइम पे। मतलब ऊपर जाने के टाइम पे जहां पे ऊपर गया और नीचे आ गया, क्या फेस किया? रेजिस्टेंस। ये मैं आप लोग को थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ तो आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। पहले कि टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ कि एनालिसिस में मुझे क्या क्या देखना है, ठीक है। एक तो हम निफ्टी के फीचर्स को देखते हैं, दूसरा हम यहाँ पे दाउ जोन्स को देखेंगे गाइस एवरीवन, ठीक है। इसके अलावा हम इकोनॉमिक डेटा को भी देखते हैं गाइस कि क्या कहीं पे कोई फेड की मीटिंग तो नहीं है, ठीक है। क्या कहीं पे कोई अपनी रेपो रेट की तो मीटिंग नहीं है। रेपो रेट गाइस अपने इंडियन इकोनॉमिक सेंटीमेंट दिखाता है, ठीक है।
क्या कहीं पे जीडीपी वाली तो मीटिंग नहीं है? ठीक है, जॉब क्लेम्स का मीटिंग तो नहीं है, कहीं पे इन्फ्लेशन का मीटिंग तो नहीं है। मैक्सिमम गाइस ये दोनों, ये जो इवेंट्स बता रहा हूं ना, ये दो कंट्रीज के मैक्सिमम ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, यूएस का और इंडिया का। ठीक है, समझ के चलो आप लोग। एंड गाइस ये सब कुछ आपको अगर आप देखोगे ना, आपको मनी कंट्रोल हो गया, investing.com हो गया, देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब ये सब कुछ इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गाइस। ये आपके ऊपर है कि आप ये चीजों को कहाँ से ढूंढते हो। ठीक है, बाकी देखो एनालिसिस ग्रुप में तो मैं वो सारी चीजें प्रॉपर अपडेट करूंगा। इनफैक्ट वी आर कमिंग अप विद अवर ओन इंडिकेटर, अवर ओन स्कैनर, जहां पे चीजें आपको अच्छे से मिल जाएंगी, समझ में आएगा आपको, जहां पे आपको स्टॉक के लॉजिक्स, आपको ऑप्शंस के लॉजिक, सारी चीजें आपको प्रॉपर समझा जाएंगी। इट इज जस्ट कि आप जितना एक्टिव रहोगे उतना आपको चीजें मिलेंगी। अंडरस्टैंड दिस। ये सब देखना है, फिर उसके बाद में गाइस हमें देखना है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होता है गाइस? अगर देखो ये मेरा चार्ट है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्राइस मेरा यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये ऊपर जा रहा है, प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, रेजिस्ट करके सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब ये वो लेवल्स होते हैं गाइस हमें जो चार्ट पे ढूंढने होते हैं, कि ऐसे एरिया कि जहां पे हमें लगता है कि प्राइस अपने आप को करेक्ट करेगा। मतलब अभी एक चीज आप देखो, मैंने आप लोग को पुट राइटर और कॉल राइटर के बारे में सिखाया, राइट? अगर आपने देखा रहेगा उस दिन चार्ट के हिसाब से भी मैंने आप लोग को बताया कि अगर मार्केट का प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुका है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है पुट राइटर्स ज्यादा है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे ही प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉल राइटर ज्यादा है, दैट्स अ वेरी हाई चांस कि प्राइस यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आएगा। समझ में आएगा ये सभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, अगर आप एक चीज देखो अभी यहाँ पे, क्या बोला मैंने आपको? अगर पुट राइटर ज्यादा है तो हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर कॉल राइटर ज्यादा है तो हमें पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है। बट अब इसका एक ऑपोजिट भी है गाइस। अगर मेरा पुट राइटिंग कहीं पे कम हो रहा है, पुट राइटिंग मेरा रिड्यूस हो रहा है, तो फिर वहां पे मैं क्या करूंगा? मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। ठीक है, वही अगर आप देखोगे जहां पे आपका ये जो कॉल राइटिंग रिड्यूस हो रहा है, तो वहां पे भी आप क्या करोगे? कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है गाइस यहाँ पे, कि जो बड़ा पैसा लेके आता है मार्केट उनके हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो हमेशा हमें ये देखना है कि कहाँ पे ज्यादा कॉल राइटिंग है, कहाँ पे ज्यादा पुट राइटिंग है, और प्राइस का स्ट्रक्चर। गाइस अगर आपने ये पूरा सीख लिया ना अच्छे से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चीजें बहुत अच्छे से काम करेंगी। और आप देखो गाइस, मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ ना, मैं यही सारी चीजों पे काम करता हूँ, मैं कोई एडवांस पे नहीं काम करता हूँ। मैंने अपनी चीजों को बहुत ही सिंपल वे में रखा है। ठीक है, बाकी ग्रुप के अंदर गाइस मैं ये पूरा अपडेट कर दूंगा आप लोगों का, मार्केट एनालिसिस एंड ऑल दैट। हो सके ना गाइस वो मार्केट एनालिसिस देख लेना। ठीक है, एंड वन सेकेंड गाइस, देखो मैं सॉरी चाहूंगा कि आज मैंने आप लोग को रिकॉर्डिंग दे दी है। ठीक है, रात को 10-11 बजे तक मैं ग्रुप के अंदर एनालिसिस भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आई एम शेयरिंग माई मोबाइल नंबर ऑल्सो हियर। अगर आप लोग को एनालिसिस देखना है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज करो, मैं आप लोग को पर्सनली भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आज जो मैंने जो बोला मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ गाइस। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को? अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में हमने सबसे पहले क्या बात की थी? हम लोगों ने बात करी थी ट्रेडिंग एंड एनालिसिस पे। ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करोगे तब आप ऑप्शन बायर की तरह करोगे काम, बट एनालिसिस आपका ऑप्शन सेलर के हिसाब से होना चाहिए क्योंकि वो बड़ा पैसा लेके आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या समझा था गाइस? सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। सप्लाई मतलब कौन? मार्केट में सेलर्स। बायर मतलब कौन? मार्केट में डिमांड लेके आते हैं, जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। सेम चीज हमने कैंडल्स के बिहेवियर से समझा था हम लोगों ने यहाँ पे, कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो डिमांड कैंडल है, अगर रेड कैंडल बन रही है तो वो मेरी सप्लाई कैंडल है। ग्रीन कैंडल मेरा नीचे ओपन होगा, रेड
ग्रीन कैंडल मेरा नीचे ओपन होगा, क्लोज ऊपर होगा क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। रेड कैंडल मेरा ऊपर ओपन होगा और क्लोज उसका नीचे आएगा क्योंकि प्राइस मेरा वहां पे नीचे आ रहा है। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, जितना कैंडल का स्ट्रेंथ अच्छा उतना ही प्राइस का बिहेवियर अच्छा। आई मीन टू से अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी एकदम स्ट्रांग है दैट मीन्स प्राइस का बिहेवियर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर रेड कैंडल का बॉडी स्ट्रांग है तो प्राइस का बिहेवियर नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, चार्ट के ऊपर दो चीजें होती है, ट्रेंड होता है, स्विंग होता है। दोनों ही सेम चीजें हैं। ट्रेंड हम बड़ा डेटा स्टडी करते हैं, स्विंग हम छोटा डेटा स्टडी करते हैं, कहा क्योंकि हम ट्रेड ले सके। ठीक है, सेम चीज देखो, मैंने डायग्राम से भी आपको दिखाया है, यहाँ पर मैंने चार्ट के भी ऊपर आपको दिखाया था ये सब कुछ। बाकी यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम्स मैंने डिस्कस करे हैं, ऑप्शंस के लिए ट्रेंड के लिए कौन सा है, स्विंग के लिए कौन सा है, स्टॉक्स में भी ट्रेंड के लिए कौन सा है, स्विंग के लिए कौन सा है। बाकी एनालिसिस करने के टाइम पे गाइस हमें इन सारी चीजों को देखना है। निफ्टी फ्यूचर्स जिसको हम गिफ्ट निफ्टी कहते हैं, दाउ जोन्स का डेटा, बाकी अगर कोई इकोनॉमिक इवेंट रहेगा तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक चीज तो मैं भूल गया, FII एंड DII का डेटा, FII एंड DII का डेटा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। अगर बायर्स नेट सेलर रहेंगे, ठीक है, अगर बायर्स लोग अपना पैसा मार्केट से निकाल के लेके जाएंगे तो डेफिनेटली गाइस अपने मार्केट में वो नेगेटिव इंपैक्ट रहता ही है। तो अंडरस्टैंड गाइस, ये सारा सेट ऑफ एग्जांपल एक्सपीरियंस डेली में देता हूं आप लोगों को। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ही आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके सीख पाओगे मेरे साथ। रेस्ट मेरा नंबर आपको मैंने दिया है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे वहां पे मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड वंस अगेन आई एम सॉरी गाइस कि मैं आप लोग को रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ये आज का ही सेशन है, आप लोग ऊपर डेट भी देख रहे हो 21 जून। ठीक है, 7 बज रहे हैं, मैं भी सेशन एंड कर रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली आई हैव माई एग्जाम्स इसके लिए। बाकी मैसेज करिएगा, आई विल हेल्प यू गाइस। ओके, that's it from my side, guys. Bye, all of you.